हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरुण कुमार गिरी इडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th का जो सेट चैप्टर है उसका मैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जितने एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आज मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। प्यारे दोस्तों, मैं यह कहना चाहूँगा कि कभी भी हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट तभी समझ में आती है जब हम शुरू से लास्ट तक देखते हैं। बहुत ऐसे लड़के लोग होते हैं 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे छोड़ देंगे। इस तरह लड़के कभी सफल नहीं होते हैं लाइफ में। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो किसी भी एक टीचर का चुनाव कीजिए, किसी भी एक शिक्षक का चुनाव कीजिए और उनकी वीडियो को जो है हर वीडियो को, हर अपडेट वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी जीवन में आप सफलता पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर क्या है, तो चैप्टर का नाम है सेट। सेट सेट्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, और आज हम सेट का 1.1 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर which of the following are set? Which of the following are sets? Justify your answer. क्या है? Justify your answer. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट्स है, किसको हम सेट कहेंगे, उसको जस्टिफाई कीजिए, आंसर को जस्टिफाई कीजिए, यानी बताइए कि सेट है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में क्वेश्चन 1 का 1 दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, the collection of all the months of a year beginning with letter J। क्या है, beginning with लेटर J। क्वेश्चन कह रहा है कि उन मंथ का समूह, यानी साल में जितने भी मंथ होते हैं उनमें कौन कौन से मंथ जो है J से शुरू होते हैं। अगर वो J से शुरू होते हैं तो क्या वो सेट्स हैं। ठीक है, तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में जो है कौन कौन महीना J से शुरू होता है, तो कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको J से जनवरी शुरू होता है। ठीक है, J से जून शुरू होता है, J से जुलाई शुरू होता है, यानी जनवरी जून जुलाई, ये मात्र यही 3 महीना है, 3 मंथ्स है जो J से शुरू होता है। तो क्या है, ये हमारा एक सेट है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, एक इसका लिमिटेशन है कि इतना ही होता है, इसलिए क्या है, ये हमारा एक सेट है, ये हमारा सेट है। इसी क्या बोलेंगे, इसे इट इज सेट, दिस इज सेट। क्या बोलेंगे, दिस इज सेट, ये एक सेट है। ठीक है, फिर 2 नंबर में दिया हुआ है
द कलेक्शन ऑफ 10 मस्ट टैलेंटेड राइटर, द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers of India, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने टैलेंटेड पर्सन हैं या टैलेंटेड राइटर हैं। इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इंडिया में हजारों लाखों टैलेंटेड लेखक है, राइटर है, जो एक से कविताएं कहानी लिख रहे हैं। तो हम किसी को एक निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हैं कि इतना ही आदमी टैलेंटेड है, ठीक है। इसलिए ये नॉट डिफाइंड है, ये हमारा सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, और ये हमारे क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। इसको आंसर क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, यानी हमारा क्या है, ये सेट नहीं है, ठीक है, नो। इतना तो आप लोगों ने जाना, ठीक है। अब तीसरा नंबर बोल रहे हैं, तीसरा नंबर में क्वेश्चन ये है कि और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड्स, बोल रहे हैं और टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सेट के अंतर्गत नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन कौन बेस्ट खिलाड़ी है, ठीक है। कभी कभी किसी मैच में कोई और बेस्ट करता है, तो कभी किसी मैच में और कोई और बेस्ट करता है, तो एक वेरिएबल है, ये बदलता रहता है, तो इसका एक अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं कौन कौन बेस्ट है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे ना, ये जो हमारा सेट है, ये हमारे सेट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको सेट में नहीं रख सकते हैं, सेट पे काउंट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इसको लिख सकते हैं, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, या इसको नो। उसके बाद है 4 नंबर में है, 4 नंबर में है कि द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। इसको हम वेल डिफाइंड कह सकते हैं, इसको जो हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द इट इज वेल डिफाइंड, ये हमारा सेट है, इसको बोलेंगे यस। आंसर क्या होगा, यस, यानी इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, देखिए, इसको हम सेट के अंतर्गत इसलिए रख सकते हैं क्योंकि हमारे वर्ग में, हमारे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, ये तो हर किसी को पता चलेगा।
ये तो इसका लिमिटेशन है कि हमारे हर किसी क्लास में किसी में 50, किसी में 30, किसी में 40, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो इनके लिमिटेशन है कि इतने इस क्लास में इतने विद्यार्थी हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सीट के अंतर्गत रख सकते हैं, इसको ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। उसके बाद है 5 नंबर में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 5 नंबर में है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन देन 100, ठीक है। क्या ये हमारा सेट है? हाँ बिल्कुल सेट है। इसलिए सेट है क्योंकि बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी वैसे हम नेचुरल नंबर का वैसे कलेक्शन निकलना है जो 1 से लेके क्या है 100 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में हो, 1 से लेकर 100 से छोटा हो, तो आराम से निकाल सकते हैं। ये फाइंड आउट हो सकता है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या होगा नेचुरल नंबर में, इसको सेट के अंतर्गत रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कितना 99 तक। ये हमारा वेल डिफाइंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, यस। इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर में, 6 नंबर में है द 6 नंबर में है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेम सिंह। हाँ ये हमारा सेट है, यानी बोल रहा है मुंशी प्रेम सिंह के द्वारा जितने भी नोवेल, यानी जितने भी उनके द्वारा किताब लिखे गए, उसका एक लिमिटेशन है, उन्होंने क्या क्या नोवेल लिखा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ novels written by मुंशी राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। तो ये हमारा सेट है, इसको हम बोलेंगे यस, ये हमारा सेट है। सेट इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी, नोवेल लिखा, वो नोवेल हो सकता है, मानते हैं, जैसे अगर हम उसको ABC को मानते हैं, उन्होंने A लिखा, B लिखा, C लिखा, डॉट डॉट लेकर के, यानी उन्होंने XYZ कुछ भी लिखा हो, ठीक है। और उनकी नोवेल तो बुक को हमने XYZ के रूप में मान लिया, तो उनका एक लिमिटेशन है कि उन्होंने इतना नोवेल लिखा, ऐसा तो नहीं उन्होंने अनंत नोवेल लिखा, ठीक है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, ये हमारा सेट है, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड सेट। इस सेट के अंदर इसको रख सकते हैं, उनके जो भी नोवेल उन्होंने लिखा है, उस नोवेल को एक एलिमेंट मानकर हम एक ब्रेसेस के अंदर रख सकते हैं, यानी एक सेट का फॉर्म हम बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए वेल डिफाइंड है। उसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन है, 7 नंबर में है द कलेक्शन
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये हमारा सेट है, क्या है, इसको हम यस लिख सकते हैं, यस। इसलिए ये हमारा सेट है। जैसे हम आराम 2 4 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, इवन नंबर है। इसी तरह डॉट डॉट -2 -4 -6 -8 -10 डॉट डॉट लेकर के इसको हम एक सेट के अंतर्गत रख सकते हैं। ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना, ये वेल डिफाइंड लिख सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर में है, वेट नंबर में क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यस, मानते हैं, बोला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर क्या है, ये हमारा सेट है। यस, ये हमारा सेट है। यस, ये सेट है, क्योंकि मानते हैं क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, ऐसे क्वेश्चन 4 है, डॉट क्वेश्चन n है, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी लिमिटेशन है कि इतना सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा वेल डिफाइन है, ये हमारा सेट होगा, ठीक है। देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है, 8 नंबर, सॉरी क्या है आपको 9 नंबर, जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है 9 नंबर में दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ मस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, most dangerous animal, animals of the world यानी बोल रहा है कि संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह क्या सेट है? नहीं, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या है ये? वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड में हजारों के हजार ऐसे ऐसे जानवर हैं जो खतरनाक है। किसी को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कौन कितना खतरनाक है, ठीक है, और उनकी संख्या का काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक। एक सेट के अंदर इसको नहीं रख सकते हैं। अब आइए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल, क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। याद, जो कोष्ट के अंदर में जो एलिमेंट को एक कोमा के, जो एलिमेंट जो ब्रेसेस के अंदर में, कोष्ट के अंदर में एलिमेंट को कोमा लगा करके, कोमा से सेपरेट कर करके लिखा जाता है, उसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा लेट ए बराबर टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंसर्ट द लिखा हुआ है, इंसर्ट
insert the appropriate appropriate symbol इसको पढ़ते हैं belongs, क्या पढ़ते हैं belongs और not belongs in the blanks, in the blanks. Blanks ships s, ठीक है। कह रहा है यानी कि हमारा इतना दिया हुआ है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स या नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। एक खाली जगह में हमको भरना है कि किसमें बिलोंग्स टू किसमें नॉट बिलोंग्स टू जो है फिल करेंगे, ठीक है। पहला में दिया हुआ है 5-a, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर में दिया हुआ है 8-a, 3 नंबर में दिया हुआ है 0-a, ठीक है। 4 नंबर में दिया हुआ है 4-a, 5 नंबर में दिया हुआ है 2-a और 6 नंबर में दिया हुआ है 10-a, ठीक है। तो हम इसमें भरना है क्या। अब देखेंगे ये जितने भी सारे संख्या दिया हुआ है, क्या ये सारे संख्या ये दी हुई जो रोस्टर फॉर्म है सेट ए का सदस्य है, ये पता करेंगे कि हमारा ये सब सेट ए का सदस्य है कि नहीं। तो 5 सेट ए का सदस्य है, क्योंकि 5 सेट ए में है, तो इसको बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू यूज करेंगे, बिलोंग्स नॉट यूज नहीं करेंगे, बिलोंग्स यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी 5 ए का सदस्य है, ठीक है। उसके बाद 8 देखेंगे, इसमें 8 तो नहीं है, सेट ए में 8 नहीं है, इसलिए 8 ए का सदस्य नहीं है। इसको क्या लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसके बाद 0 भी ए का सदस्य नहीं है, तो 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 ए का सदस्य है, तो 4 ए का तो सदस्य है, क्योंकि 4 ए सेट ए में है, इसलिए 4 बिलोंग्स ए लिखेंगे। 2 ए का सदस्य है, हाँ 2 भी ए का सदस्य है, इसको भी 2 बिलोंग्स ए लिखेंगे। 10 ए का सदस्य है, 10 ए का सदस्य नहीं है, क्योंकि 10 सेट ए में नहीं है, इसलिए 10 नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा 2 नंबर कंप्लीट हुआ। 3 नंबर में क्वेश्चन है, तीन नंबर में है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी नीचे जो दिया हुआ जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म लिखा है। तो नीचे कौन सा सेट, नीचे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। नीचे का जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन ए में है, क्वेश्चन ए है, ए में सेट ए, ये हमारा सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 नंबर में एक सच डेट x is an integer, x such that x is an integer क्या है
इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, यानी क्या है, लेस देन 7 है। इस तरह का इसमें नेचर को लिखा गया, ठीक है। यानी एक्स सच डेट एक्स एक ऐसा है कि एक्स एक इंटीजर है और -3 से बड़ा या बराबर है और 7 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इसके रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, तो इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म ए बराबर, ठीक है, क्या है, 3 से बड़ा या बराबर है, तो क्या लिखेंगे -3 माइनस -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा इस तरह क्या होगा, ये हमारा एक रोस्टर फॉर्म प्राप्त हुआ, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे ये हमारा जो x है -3 से बड़ा या बराबर तथा 7 से छोटा है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद 2 नंबर में दिया हुआ है सेट बी इक्वल x such that x is a natural number, x is a natural number less than 6 x एक नेचुरल नंबर है जो क्या है, 6 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन रोस्टर फॉर्म b बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है तीन नंबर में x is such that set c equal x such that x is a 2-digit number, x such that x is a 2 digits number such that the sum of its digit is 8. The sum
ऑफ इट्स डिजिट इज 8। खूब अच्छा से समझेंगे इसे, ठीक है। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, सेट सी का एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो जो जिसका प्रत्येक एलिमेंट 2 डिजिट से बना है, और दोनों डिजिट प्रत्येक का जोगफल क्या है, 8 है। तो इसको एक हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सेट सी इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसे, सी इक्वल, ठीक है। ऐसे दो डिजिट के ऐसे संख्या लेंगे जिसका जोगफल क्या होगा, 8 आना चाहिए। तो अगर हम मानते हैं 1 7 देते हैं, ये 1 7 का भी जोगफल क्या होगा, 8 आएगा। 1 अच्छा, अगर हम 2 6 देते हैं, इसका भी जोगफल क्या आएगा, 8 आएगा। उसके बाद अगर हम 3 5 देते हैं, इसका भी जोगफल क्या है, 8 आ जाएगा। अगर हम 4 देते हैं, इसका भी जोगफल 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 3 देते हैं, इसका भी जोगफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद हम अगर यहाँ 6 2 देते हैं, इसका भी जोगफल क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे हम 7 1 देते हैं, इसका भी जोगफल क्या, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हम 8 0 दे सकते हैं, इसका भी जोगफल 8 आएगा। यानी हम 2 डिजिट वाला इतना नंबर लिख सकते हैं जिसमें प्रत्येक डिजिट का जोगफल, प्रत्येक संख्या के डिजिट का जोगफल क्या होगा, 8 होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए 1 और 7 के जोड़ने पर भी 8 आएगा, 2 6 के जोड़ने पर 8, 3 और 5 के जोड़ने पर 8। यानी किसी भी संख्या के डिजिट को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा, इस तरह का आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक। क्वेश्चन 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन 3 का 4 नंबर में दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच डिविजर ऑफ 60। एक्स एक प्राइम नंबर है जो 60 का क्या है, विभाजक है। तो उसका हम लोग क्या है, उस संख्या को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कौन कौन जो संख्या है जो 60 का क्या है, विभाजक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, 60 का विभाजक कौन सा है, तो प्राइम नंबर का है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 भी क्या है, यानी 60 का विभाजक है, ठीक है। 2 यानी वैसे प्राइम नंबर का चुनाव करना है जो 60 का क्या है, भाजक है। तो 2 भी 60 को विभाजित करेगा, 3 भी करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा। क्या और भी कोई ऐसा संख्या है जो 60 को डिवाइड करे, नहीं है। क्योंकि उसके आगे जाएंगे तो कोई ऐसा संख्या नहीं है 2 3 और 5 को छोड़कर जो 60 को डिवाइड कर दे। यानी 2 3 और 5 यही मात्र 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 3 का जो है, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 का 5 नंबर में क्या बता रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोमेट्री। वर्ड जो ट्रिगोमेट्री लिखा हुआ है, ट्रिगोमेट्री के
जितने भी लेटर है इसका एक सेट लिखना है, इसको सेट बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से क्या बनाना है, एक सेट बनाना है, इनके लेटर का सेट बनाना है। तो क्या करेंगे इसका, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो है बहुत ऐसा संख्या, कुछ ऐसा संख्या है जो रिपीट कर रहा है। तो जब हम सेट का फॉर्मेशन करते हैं, अगर कोई संख्या ज़्यादा बार रिपीट किया है तो उस संख्या को जब हम सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिपीटेशन को हटा देते हैं। अगर एक ही संख्या 3 बार रिपीट करेगा तो उसको हम एक ही काउंट करते हैं, जब सेट में हम क्या करेंगे उसको एक काउंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ओ रिपीट किया है, ठीक है, आर रिपीट किया है, कौन कौन रिपीट किया है, ओ और आर रिपीट किया है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज 1.1 का जो सीट चैप्टर है उसमें हमने क्या किया था कि 3 के 4 तक हमने क्वेश्चन बनाया था और 5 नंबर तक हमने क्वेश्चन अभी नहीं बनाया था। तक वीडियो क्या हुआ कि अचानक वो जो है अपने से एंड हो गया, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो 5 नंबर 3 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 के 5 नंबर क्वेश्चन से फिर हम आगे तक पूरे क्वेश्चन का इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। अगले इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, तो एक्सरसाइज 1.1 का 3 के 4 तक का ही क्वेश्चन हमने सोल्यूशन किया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का हम 5 आपको 3 का 5 नंबर से क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है 5 नंबर में, दिया हुआ है 3 के 5 नंबर में सेट ई बराबर दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है इसकी लेटर का हम लोग क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ऐसा दो चार ऐसा लेटर हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटेड डिजिट को हम हटा जाते हैं, जितना भी लेटर रिपीट कर रहा है उसको हम एक सिंगल लेटर मानते हैं, तब हम एक सेट के अंतर्गत उसको एलिमेंट के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन लेटर रिपीट कर रहे हैं, तो टी रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, आर रिपीट कर रहा है और ओ रिपीट कर रहा है, टी रिपीट कर रहा है, आर रिपीट कर रहा है, ओ रिपीट कर रहा है, टी आर ओ। कौन कौन लेटर रिपीट कर रहा है, यहाँ देखिए टी रिपीट कर रहा है, टी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। उसके बाद आर देखेंगे, आर कितनी बार है, 1। आर की भी संख्या भी क्या है, 2 है। और आई देखेंगे, आई रिपीट कहीं नहीं कर रहा है। जी देखेंगे, जी भी कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। ओ देखेंगे, ओ हमारा भी रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद एम देखेंगे और नहीं, यानी टी आर ओ, इस सब को हम सिंगल एलिमेंट मानेंगे, ठीक है, सिंगल एलिमेंट मानेंगे। बाकी हमारा कौन कौन से हैं, आई है, जी है, एन है, एम है, टी तो हो गया ना, आर हो गया और वाई। लास्ट में क्या करेंगे, वाई देंगे, ठीक है। इसको हम सेट के अंतर्गत रखेंगे। इसको सिंबल, इसको यानी एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टी आर ओ आई जी एन एम वाई, ट्रिगोनोमेट्री। एक ई हमारे छूट रहा है ना, यानी हमारे एक ई छूट रहा है, ई भी देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, सेट ई हुआ। ई ट्रिगोमेट्री वर्ड से हमारा एक सेट का निर्माण हुआ। यानी जो रिपीटेड डिजिट है टी आर ओ, उसको हम एक सिंगल लेटर माना,
सिंगल लेटर मान करके क्या एक एलिमेंट के रूप में उसको हमने सेट ई में सजाया। अब हमारा क्या है, एक हमारा रोस्टर फॉर्म का रूप है, क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का 6 नंबर में पढ़ेंगे। 3 का 6 नंबर में दिया हुआ है, 3 का जो 6 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट, सॉरी 3 का 6 नंबर में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। ठीक है ना, यानी जो बेटर वर्ड है उसमें जितने भी लेटर है उसका हम लोग क्या एक सेट के रूप में लिखना है। ठीक है, 3 का 5 नंबर में दिया हुआ है, 3 का 6 नंबर में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। जो बेटर आपका वर्ड है, उस बेटर वर्ड में जितने भी लेटर है उसका मुझे क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 2 ऐसा संख्या है जो रिपीट कर रहा है, यहाँ ई भी रिपीट कर रहा है और टी भी रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेड डिजीज को हम सिंगल मानेंगे। ठीक है ना, भले उसकी संख्या कितने भी क्यों ना हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आपका रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। सिंगल डी लिखेंगे, बी ई डबल टी है उसको सिंगल टी मानेंगे और आर मानेंगे। ये हमारा क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आएंगे एक्सरसाइज 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 पे आएंगे। क्वेश्चन 4 पे क्या बोल रहा है, चार नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये जो सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जितने भी लेटर, जितने भी एलिमेंट दिया हुआ है, सारे एलिमेंट 3 का क्या है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है ना, 3 का मल्टीपल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या लिखेंगे, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। एक्स 3 का मल्टीपल है और 3 से लेकर के 12 तक है। क्या है, 3 से लेकर के 12 तक है। तो लिखेंगे एंड 3 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, इसको ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब क्वेश्चन 4 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 का 2 नंबर क्या है, क्वेश्चन 4 का 2 नंबर एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। रोस्टर फॉर्म में इसको हम क्या करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना,
यानी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या करना है, सजाना है या लिखना है। यहाँ देखते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32 ये एक तो ये हमारा क्या है, इवेन नंबर है या नेचुरल नंबर है। दूसरी चीज़ है कि ये क्या है, एक नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर है। नेचुरल नंबर के नेचुरल जो नंबर है ना, जैसे ये 2 के पावर 1 करते हैं तो हमको 2 प्राप्त होता है, 2 के पावर 2 करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 प्राप्त होता है, 2 के पावर 4 करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, और 2 के पावर 5 करते हैं तो हम 32 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि जो पावर है वो नेचुरल नंबर का फॉर्म है, ठीक है ना, जो पावर है वो नेचुरल नंबर का फॉर्म है। तो अगर हम पावर को n मानते हैं, 2 को बेस मानेंगे और पावर को n मानते हैं, तो आराम से इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में सजा सकते हैं। 2 को बेस मानकर पावर को n मानेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे, यानी इसका रूल क्या है, इसमें बेस बराबर हमारा 2 हो गया और n बराबर क्या हुआ, और पावर बराबर n मान लेंगे, ठीक है, पावर को बेस को n मान लेंगे। अब आराम से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो x सच डेट x सच डेट x इक्वल 2 के पावर n, ठीक है, एंड n जो है, n क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या है, 5। इस तरह आराम से इसको सजा सकते हैं। ये हमारे क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यानी रोस्टर फॉर्म में दिए हुए 5, 25, 125, 625, ठीक है। इसको आसानी से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। SBT को आप कोई और चीज़ मत पढ़ लीजिएगा, एक मेरा एक शॉर्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म का, एक हमने शॉर्ट फॉर्म मान लिया कि S फॉर सेट, B फॉर बिल्डर, A फॉर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, SBF। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इस ब्रेसेस के अंदर, इन कोष्टक के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब 5 की कुछ न कुछ नेचुरल नंबर के पावर के रूप में है, ठीक है ना। जैसे में ये 5 के पावर 1 करते हैं तो 5 प्राप्त होगा, ये 5 के पावर 2 करते हैं 25 प्राप्त होगा, ये 5 के पावर अगर हम 3 करते हैं तो 125 प्राप्त हुआ, और 1 से 5 के पावर हम 4 करते हैं तो 625 प्राप्त होगा। 5 के पावर 1 25, 2 50 25, और 25 25 125, 25 125 125 25 625, ठीक है, 125 चुका 125 25 625, ठीक है। यानी देख रहे हैं ना 5 के पावर, तो आराम से इसको हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा यहाँ देखेंगे, हमारा बेस हो जाएगा 5, और पावर को हम n मान लेंगे, n क्या है, n को हम पावर मान लेंगे, n एक पावर बराबर n मान लेंगे, n यानी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो पावर हमारा n हो जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, x सच डेट x इक्वल 5 के पावर n, एंड n क्या है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। आसानी से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, वो सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा
फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में जो है 4 नंबर में दिया हुआ है 2 4 6 डॉट 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 करके दिया हुआ है। तो सीधी सी दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक इवन नंबर है। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर। इवन नंबर हो गया आंसर। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये 5 नंबर में दिया हुआ है 1 4 9 डॉट डॉट करके 100 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करना है, सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। सेट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नेचर को पहचानेंगे। इसका नेचर को किस नेचर में दिया हुआ है। तो देखिए ये 1 का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 1 प्राप्त होता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 प्राप्त, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमको 100 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो ऊपर वाला जो पावर है, पावर, इसका पावर क्या है, पावर जो है 2 है। और नीचा वाला हमारा क्या है, नीचा वाला जो बेस है, बेस हमारा नेचुरल नंबर है। बेस क्या है, बेस एक नेचुरल नंबर है और पावर हमारा इवन नंबर है। पावर एक, बेस क्या है हमारा, एक नेचुरल नंबर है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को अगर नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट को क्या करेंगे, अगर हम नेचुरल नंबर मानते हैं तो इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो, एस बी एफ, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स सच डेट, एक्स सच डेट एक्स बराबर 2 के पावर n। आसानी से लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बराबर 2 के पावर n, जहाँ n क्या है, n क्या है, सॉरी ये हमारा गलती हो गया। ठीक है ना, ये गलती हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा मिस हो गया। बेस को हम क्या मानेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस बी एफ। सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखना है तो 1 2 3 डॉट डॉट देकर 10 तक क्या नेचुरल नंबर है, तो हम यानी बेस को मानेंगे n, बेस को क्या मानेंगे, n मानेंगे, और पावर को 2 मानेंगे। तो इसको लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल, ठीक है, n के पावर 2 मानेंगे, n के पावर 2, एंड n क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। देखिए ये 5 का, मैं यहाँ से 5 का डायरेक्ट 3 नंबर बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 5 का जो 1 से लेकर के और 2 तक जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इजी वे में है। इसके पहले जो भी मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन बनाया था, 3 नंबर का बनाया था, वो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो 5 का 3 में डायरेक्ट बनाना शुरू किया हूँ ताकि थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, पाँच का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 5 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसको हम क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इसको रोस्टर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में।
ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है। दूसरी चीज़ है कि एक ऐसा इंटीजर है कि इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमेशा 4 के बराबर या 4 से छोटा आता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं आता है। तो मानते हैं अगर हम देखा जाए तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करो, -1 का करेंगे, 0 का करेंगे, 1 2 करेंगे, ठीक है ना। अगर हम -2 माने इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या वो 4 से छोटा होगा। -1 करेंगे इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या वो 4 से छोटा होगा, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 से छोटा होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर होगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, भी हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक। इसके बाद है 5 का जो कितना 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 नंबर में देखिए, ठीक है, ये 5 का 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 का जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल, ठीक है। इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इस सीरीज बाद से डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको कोमा से सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या करेंगे, लोयल जो है कोई भी इसमें लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, लोया हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सो इसमें एक एल रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, एल रिपीट कर रहा है, तो एल को सिंगल ही लिखेंगे, बाकी कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, उसको जस्ट की तस लिख देंगे, ठीक है। तो लोया, लोयल से लोया हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन 5 का 5 नंबर में है, एक सच डेट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, यानी साल का ऐसे मंथ लेंगे, एक साल में ऐसे ऐसा मंथ लेंगे जिसमें 31 दिन नहीं हो, जिस महीना में 31 दिन नहीं हो उस महीना का हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। तो कौन कौन होगा, कौन कौन महीना में 31 दिन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको क्या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में जिस साल में जिस महीना में 31 दिन नहीं होता है उस महीना को हम क्या करेंगे, एक रोज सेट बनाएंगे, उस महीने के सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो फरवरी में नहीं होता है, फरवरी, ठीक है। अप्रैल नहीं होता है, अप्रैल भी 31 दिन का नहीं होता है। जून नहीं होता है, ठीक है। सितंबर नहीं होता है, और एंड नवंबर नहीं होता है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब क्या है, ये सब इस महीना में 31 दिन नहीं होते हैं। ये हमारे क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान देंगे। देखिए 5 का 6 नंबर में कह रहा है, एक सच डेट एक्स इज अ कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना भी कांस्टेंट होता है उस सारे कांस्टेंट को के लेटर को से एक हम सेट तैयार करना है जो के से क्या है, कम है, के से पहले आता हो, ठीक है ना। जिसका पोजीशन के से पहले आता हो वैसे सारे लेटर का, वैसे सारे कॉन्सोनेंट लेटर का क्या बनाना है, एक हमको रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर, ठीक है। तो मानते हैं
कॉन्सोनेंट लेटर लिखना है जो के से पहले आए, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्मॉल लेटर में दे दिया हूँ। ठीक है, तो हमारे बी सी डी, ठीक है, एफ जी एच जे, ये सारे के सारे लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और क्या है, जे के से पहले का है, के से पहले नहीं, के से छोटा है। ठीक है, तो इसका ये हमारा क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म में आंसर हुआ। और ये एक्सरसाइज 1.1 का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच each of the set on the left in roster form with the same set on the right, describe in set builder form। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट, और राइट साइड में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब मिलान मैच करना है कि किस रोस्टर फॉर्म का कौन सा बिल्डर फॉर्म है, इसको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम दोनों साइड में, एक साइड में रोस्टर फॉर्म और दूसरे साइड में इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरो से इसको मिलान करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 में एक साइड में रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और एक साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। अब हमें मिलान करना है कि कौन से रोस्टर फॉर्म का कौन से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम एक नंबर देखते हैं, रोस्टर फॉर्म में एक नंबर हम देखेंगे 1 2 3 6। इसमें जितने भी सारे संख्या है ये क्या है, 6 का डिवीजर है। क्या है, 6 का डिवीजर है। और ये सब क्या है, ये सब एक नेचुरल नंबर है। ये सब क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 6 का क्या है, डिवीजर है। तो एक का सी आसानी से मिला सकते हैं। ये हमारे क्या आ जाएगा, एक का सी आ जाएगा, एक का सी। ठीक है, 2 नंबर में दिया है 2 और सिर्फ 2,3 दिया हुआ है। तो 2,3 जो देखते हैं हम, 2,3 क्या है, 2 और 3 एक प्राइम नंबर है। और यहाँ बता रहा है कि एक सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स एक प्राइम नंबर है और 6 का क्या है, डिविजर है। तो 2 और 3 क्या है, दोनों 6 को क्या है, विभाजित कर देते हैं। 2 और 3 प्राइम नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और दोनों 6 को डिवाइड भी कर देता है, इसलिए हमारा 2 का ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैथमेटिक्स में यहाँ देख रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स जो है, यहाँ पे मैथमेटिक्स से मिलान कर देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें जो लेटर रिपीट कर रहा है उसको सिंगल लेटर मानकर यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद है जो छूट गया, तो उस 4 नंबर में क्या है, जो बचा हुआ है वो, इसमें भी बी बचा हुआ है, इसमें 4 बचा हुआ है। तो डायरेक्ट इसका आंसर पता चल गया कि हमारा बी ही होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, एक्स सच डेट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है और 10 से छोटा है। तो 1 2 3 5 7 9 एक नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 6 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक चीज़ हम ध्यान देंगे, हमने क्या किया था कि 5 नंबर का सिर्फ हमने 3 से बनाना शुरू कर दिए थे। जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको डायरेक्ट हमने क्या किया था, 3 से बनाना शुरू किया था। यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 का जो क्वेश्चन है हमने 3 से शुरू किया था बनाना। 5 के जैसे में 3 4 इस तरह करके बनाया था, लेकिन 5 का 1 2 3 जो था वो हमने छोड़ दिया था,
फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो आइए 5 का फिर हम 1-2 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 का 5 का 1 नंबर, ठीक है। ये 5 का ए में दिया हुआ है। पहले 5 में दिया हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको एक हम क्या करना है, एक सेट के फॉर्म में लिख देना है, इसको रोस्टर फॉर्म में सजा देना है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इक्वल ऑड नेचुरल नंबर बोल रहे हैं ना, तो इसमें हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, तो जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। वो तो हो सकता है, ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया। फिर 2 नंबर में दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज एन, देखिए जो 5 नंबर के जो 2 नंबर दिया हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 9 आपको 2, ठीक है। यानी इसके बीच के हमको इंटीजर नहीं लिखना है, क्या करना है, इसके बीच के इंटीजर लिखना है। तो इसके बीच के इंटीजर के लिए आराम से हम लिख सकते हैं ना, जैसे मानते हैं यहाँ पे -1/2 है, ठीक है, और इधर है 9/2, तो इसके बीच के इंटीजर को हम आराम से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। ये आराम से लिख सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मान आएगा, इसका मान कितना आएगा 4.5 आएगा, ठीक है, और इसका जो मान आएगा -1.5 आएगा। तो -1.5 से 4.5 के बीच का जो अगर मान निकालेंगे तो हमारा इतना मान हो जाएगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 1.1 का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। इसके बाद में अगला वीडियो एक्सरसाइज 1.2 लाऊंगा, ठीक है ना। सेट का अगला मेरा वीडियो होगा 1.2, जिसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इम्पटी सेट, सिंगलेशन, मतलब बहुत जितने भी टाइप के सेट्स हैं, जितने भी टाइप के सेट्स पढ़े जाते हैं, उन सारे का कंसेप्ट के साथ में लाऊंगा और फिर उसका एक मैं सॉल्यूशन वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।